नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याय नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसारं हे सुवंचल नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्प्रियानो जय सुयान भव तेक्षयराणन्नपश्चिमो जय गुरुलोकानं जय महत्त्वा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टगुणशालिनं सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाने श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जलशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा के घर में जितने अन्य अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, इन कर्मों के अंदर अंतिम 8वां एक आयुष्य। सभी कर्मों के अंदर स्वरूप तो एक शरीफा एक जैसा ही है,
कि आत्मा के ये प्रदेश जिस प्रकार के हैं, इन प्रदेशों के ऊपर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो कि बाहर से आते हैं और वो आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक रस बन जाता है। आपने आकाश के अंदर देखा है कि बादल कितने काले बन जाते हैं। अब जितना पानी का प्रमाण उसमें ज्यादा रहेगा उतने ही बादल घनघोर काले बन जाएंगे, घने काले। ये कोई मात्र बादल कोई धुआं नहीं है। बादल जो है समुद्र के ऊपर तापमान के कारण आकाश में उड़े पानी के परमाणु है। तो पानी है, वो पानी जिस तरह से ऊपर उभर करके आया है, और आप जानते हो पानी का वजन तो कितना होता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे चलते ये बादल कोई अपने आप तो बिखर के पानी बरसा नहीं देते। ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी भरी हुई है, फूट गई, नीचे गिर गया पानी। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब जब बाहर पड़े हुए हैं तब आप इसको क्या कहेंगे? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। जब आत्मा इसको अपने रागद्वेष आदि कर्म के कसाय के कारण अंदर खींच ले और वो लेकर के आत्मा प्रदेश के साथ एक रस बना ले, अब जाकर के इसको जो है हम कर्म की संज्ञा देते हैं। आप सीधे तरीके से एग्जाम्पल समझिए, घर में डब्बे में आटा है, महिला उस आटा को परात में लेकर पानी डाल करके गूंद करके बांधती, और जब एक गोल आकार दे करके तवे पर सेक करके आपकी थाली में आएगी तब रोटी संज्ञा बनी। पर्याय परिवर्तन, आटे में से रोटी बनी। पुद्गल परमाणुओं के अंदर स्पेशल कार्बन वर्गना के परमाणु वो जो है आत्मा लेकर के कर्म बना। ये अगर हवामान में बाहर आकाश के अंदर है तो ये तो बिखर भी जाएंगे, तो बदलते भी जाएंगे, ये घूमते रहेंगे साथ। बट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑल एटॉमिक ग्रुप्स समान गुण धर्म वाले, अब इनके अंदर भी अपनी स्निग्धता का प्रमाण है, तब जाकर के परमाणु का समूह बनता है वर्गना के। आत्मा अपने रागद्वेष कसाय के कारण लेते रहेगी, बाहर से खींचना, खुद होकर तो अंदर आ नहीं सकते। ये इंटरनल एटमिज्म जो है, कैसे एटमिज्म के अंदर प्रति क्षण प्रति समय कितना जल्दी होता है। मन एक साधन है, वचन योग एक साधन है, शरीर एक तीसरा साधन है, तीनों को योग कह दिया। योग मतलब क्या? आत्मा के साथ आकर के जुड़ जाए, उसका नाम योग। योग युंजन शब्द से रचना हुई है कि जहां जुड़ना, मिलकर के एक बनना। अब वो मिलकर के एक बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? वो मन वचन काया खाली उसके दरवाजे, लेकिन मन होकर के खुद खींच ले ऐसा नहीं। आत्मा खुद रागद्वेष करे, क्लेश कसाय करे, तब जाकर के मन खींचेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा। अब दूसरा विकल्प नहीं है, कहलाए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब जो है ये अपनी तरह से रागद्वेष कसाय के अधीन होगी तभी होगा। आप सामयिक में बैठे हैं, आप रागद्वेष नहीं कर रहे हैं तो ऊपर से नहीं जरा हो। आप भले ही सामयिक में न भी हो, फिर भी आप समता, क्षमा, नम्रता, सरलता के किसी भी आत्म गुण में आचरण कर रहे हो, तब भी ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु निकलते जाएंगे, बिखरते जाएंगे। ये बंधे हैं, अब ये निकलना है। बस आप सिर्फ आपको क्या देखना है, ये बाहर निकलना जो है, इसका नाम महावीर स्वामी ने निर्जरा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है? ये आत्मा खींच करके अंदर ले रही है। तो ये काम किसका है? रागद्वेष का है। रागद्वेष अपनी तरह से मैग्नेट का काम कर रहे हैं।
मैग्नेट जैसे किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को खींच करके ये अपनी तरफ ले, ऐसा ये जो है जब अंदर आते रहेंगे आते रहेंगे। अब जब जब आत्मा राग द्वेष क्लेश का सहाय करेंगे, तब ये खींचे हुए अंदर आते रहेंगे और फिर आत्मा के साथ बंद होकर के ये कर्म की संज्ञा बन जाए। भले ही आपका आटा जो है डब्बे में पड़ा है, 10 दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे, महीने भर पड़ा रहे, आटा आटा ही रहेगा, रोटी नहीं बन जाएगी। परंतु जब आप उसको लेकर पानी में डालकर गूंथोगे तब जाकर के रोटी बनेगी। वैसे ही कार्बन वर्ग है। अब किसने ये सब ग्रहण कर लिया, अब ये सब जो कुछ बन गया ये है मोहनीय कर्म। अब यहाँ से पार्टिकल्स जो है कितने प्रमाण में जो है जाते 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 इधर आयुष्य कर्म में एक विभाग में आए, यहीं से जाने वाले। कोई नाम कर्म में, गोत्र कर्म में, वेदनीय कर्म में, कोई किस में, कोई ज्ञानावरणीय में, कोई दर्शनावरणीय में, कोई अंतराय में, जिस तरह से जा करके ये अपनी तरह से 8 कर्मों में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे 8 कर्म बनते जाते हैं। बात ये, अब एक पोर्शन तो आएगा आयुष्य में, दूसरे कर्मों में जिसमें जितना पोर्शन गया सो गया। अब जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की क्रिया है, अगर आप ज्ञान की विराधना कर रहे हो, वो जाके ज्ञानावरणी में। आप अगर किसी को दान लाभ आदि के अंदर अंतराय कर रहे हो, तो वो जाके अंतराय कर्म बने। क्यों अन्य अन्य कर्मों में जाकर के विभाजित हो रहे हैं? राग द्वेष तो मूल हेतु है। किसी जीव की हिंसा प्राणातिपात भी आपने किया तो भी राग द्वेष की क्रिया ही मूल में, अंतर में राग द्वेष है। तब जाकर के आपने क्रोध कसाई किया और तब जाकर किसी को मारा, तब हिंसा हुई, नहीं तो नहीं होती। बिना कसाय के तो नहीं हो रहा है। अब जब आप कसाय पूर्वक ही कर रहे हो, तो पहले तो आपका मोहनीय कर्म बन जाएगा, अब डिवाइड होकर दूसरे में जाएगा और लास्ट में आते आते एक सिलेंडर आपका भर जाएगा। अब ये सिलेंडर आत्मा के घर में जो भी जितना छोटा है, उसमें ये परमाणु जा करके इकट्ठे होके भर जाएंगे और ये परमाणु बंद करके एक जार में पैक होकर के आयुष्य कर्म की संख्या। अब जब आप यहाँ से जीवन पूरा करके बिता के जाओगे, तब ये आपके साथ चलेगा, आत्मा के साथ। अब जब आत्मा के साथ जाएगा, तो जिस जन्म में जहाँ प्रवेश किए, शरीर बना लिया नाम कर्म के आधार पर, आयुष्य का काल शुरू। शरीर बनाने का काम नाम कर्म, रचना करने का काम नाम कर्म। माँ रोटी बनाएगी, बेटा खाएगा। बनाने का काम माँ का है, खाने का काम बेटे का। वैसे ही नाम कर्म बनाने का काम कर रहा है। वो अपनी तरह से पुद्गल परमाणु को लेकर शरीर की रचना कर देगा। शरीर एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयार हो जाएगा। सैकड़ों ऑर्गन्स इकट्ठे करके उसको एक चद्दर में लपेट लो, ये हो गया शरीर। अब उसका इंटरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ में जोड़ दो, वो कैसे चले। हार्ट के साथ किडनी जुड़ेगी, तब जाकर के हार्ट के ब्लड को किडनी साफ करके बाहर जो है यूरिन में फेंकेगी, नहीं तो कैसे जाएगा? क्योंकि हर चीज जो आएगी वो ब्लड में ही आने वाली। मनुष्य को खाने का विवेक नहीं, खाने का विवेक न होने के कारण आपने जो खाया, जैसा खाया, अब किसमें से पित्त कितना बना, किसमें से वायु कितने बने, किसमें से कफांश कितना बना है, अब वो जाकर के सब ब्लड में आएगा। तो ब्लड में आने के बाद अब हार्ट का काम उसको पंपिंग करके ली हुई ऑक्सीजन में से उसको शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ
अनावश्यक पित्त, अनावश्यक पानी जितना ज्यादा आया है वो बाहर निकालना। तो ये काम कौन कर रहे हैं? किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो उसको फिल्टर कर रहा है। अब बंदे किडनियों हम तुमने लागे शेप एकदम काजू जेवो शेप लागे समझाए, काजू के आकार का। अब उसके अंदर जो है नेफ्रॉन्स जो है वो फिल्टर का। आप मनुष्य है, आप विवेकी है कि नहीं है वो आपकी बात है। आपने कोको कोला भी पी लिया, पेप्सी भी पी लिया, आपने कलर वाला भी खा लिया और आपने कलर वाली चीज़ें भी पी, सब कोई, लेकिन पेशाब के अंदर तो कोई पेप्सी और कोको कोला का कलर तो नहीं है। या तो पेशाब शुद्ध पानी जैसा सफ़ेद हो, और नहीं तो जितना पित्त जो पानी में मिला है, ब्लड के अंदर घुला है, उसको आपकी किडनी फिल्टर करके बाहर फेंकेगी, तो व्यक्ति का पेशाब पीला होगा। अब कितना पीला है, कितना पित्त है, उसके आधार पर उतना पीला है। कहाँ से आया इतना पित्त? लीवर से आया। लीवर का आपका फंक्शन कितने प्रतिशत सही है, कैसा है, अब आपने बिगाड़ा है तो बात अलग है। लोग पान पराग भी खा रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं। अब वो जानबूझ करके अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं। अब कितने प्रतिशत आपका लीवर खराब हुआ है और कितनी शरीर को आवश्यकता है, कितना खुराक है, कितना आहार है, कितने आहार को बचाना है, कितना लीवर से एसिड आना चाहिए। अब 50 ग्राम चाहिए और 500 ग्राम बन जाए तो क्या करेंगे आप? आपका तो खाना पीना जैसे तैसे आप कुछ भी कर लोगे। शरीर को तो अंदर जाने के बाद अपना बैलेंस तो बनाना ही है। इंसान शराब पी लेता है, लेकिन किडनी उसको ब्लड में से निकालने के लिए धीरे 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 फिर वापस बाहर फेंक। अब ऐसी स्थिति के अंदर किडनी बाहर फेंकेगी तो यूरिन के ही रास्ते ही जाएगा, और फिर 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर आदमी को अक्ल आएगी, तब उसकी बुद्धि वापस ठिकाने आएगी, काम करेगा। अब लोग आदत ही डाल ले तो क्या करेंगे आप? अब आदत डालकर जानबूझकर पी रहे, बार बार पी रहे, क्या करेंगे? तो शरीर की एक सिस्टम जो है वो कल धीरे धीरे जाते जाते थक जाएगा। निरंतर काम करने वाले मुख्य अंग जो है हार्ट और किडनी, अब ये दोनों जो है मृत्यु की अंतिम क्षण तक भी बिगड़ने नहीं चाहिए। मृत्यु की अंतिम क्षण तक भी। तो मृत्यु तो किसके आधार पर होने वाली है? आयुष्य। जब तक आपकी थोड़ी भी परमाणुओं की मात्रा लास्ट में पड़ी रहेगी, वहां तक हार्ट बंद नहीं होगा। मैंने अभी क्या कहा है? नाम कर्म शरीर के अंगों को बना लेगा, चलाया, लेकिन अब आयुष्य कर्म हार्ट को चला रहा है। हार्ट क्या है? एक मसल से लिगामेंट्स जो है उसका बना हुआ पिंड है। अब अंदर ब्लड जो है 2 नलियों से आता है तो उससे जा रहा है, उसको सतत जो है उसको वापस खोलना है, फिर फेंकना है, फिर लेना है, फिर फेंकना है मुट्ठी पर है। हार्ट इतना ही यहाँ का सबका अपने अपने मुट्ठी के माप से, लेकिन अब उसको बाहर से आए हुए ब्लड को लेना है, बाहर फेंकना है, तो वो लेके क्या करेगा? अंदर भर के रख दे तो निकल ही नहीं जाए। तो चारों तरफ से लाने वाली जो आर्टरीज है, नलियां हैं, वो बरोबर हार्ट के अंदर खून को पहुंचाती रहे, अखंड धारा में आना चाहिए। उसमें फिर बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए साहब। अगर वो बाधा थोड़ी सी भी आ गई, अब ये हार्ट की आर्टरीज है तो इसमें ब्लड बरोबर जा रहा है, अब इस ब्लड को जाते हुए अगर ये कोलेस्ट्रॉल आपका इधर आ गया, अब ये खून के आने जाने को रास्तों को रोक लेगा, तो हार्ट के अंदर टाइम पर खून पहुंच नहीं पाएगा। हार्ट ने तो यूं करके पंप खींचा और नहीं आया ब्लड, तो सीधा आपके लिए हार्ट अटैक शुरू। ऐसे समय में आयुष्य कर्म देख रहे हैं कि अब टूटने की नौबत आ रही है, तो वो ज्यादा श्वास खींच लेगा, ज्यादा श्वास खींच के धक्का लगाएगा कि चलो एक बार तो ब्लड पास होने दो, एक बार तो ब्लड। तो क्या होगा कि इस आर्टरीज के अंदर थोड़ी सूजन आएगी।
अब वो सूजन हो करके ये आर्टरी आपकी यहाँ से ऐसी घूम जाएगी, ये आर्टरी यहाँ से ऐसी घूम जाएगी, फूल जाएगी, तो ब्लड एक बार तो सर्कुलेट हो जाएगा। आपके घर में पाइपलाइन में अगर पानी के अंदर कचरा फंस जाएगा तो पानी कैसे है? वही हालत यहाँ पर। लोग खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, जो न तो समझ है उनके। 399 में और 499 में 599 में आपको क्या मिलने वाला? उसके अंदर सीधा ही जो है कत्ल खाने के कटे हुए सुअर की चर्बी भरी जाए। पाम ऑयल के साथ 40 से 50% पाम ऑयल और 40% सुअर की चर्बी, और दोनों को हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस के अंदर 2200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके मेल्ट करके एक रस बना दिया जाता है। 10-20% फ्लेवर और कलर डाल करके घी बनाकर आपको दिया जाता है। लोग खा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि साधु साध्वी को भी महाराज साहब है, महाराज साहब तो एक चम्मच और डाल। महाराज साहब ने कोई लुकी रोटी बहरा भी, लुका सोगरा कैसे, लुका सोगरा, वो और एक चम्मच डाल। आज की तारीख में पारस जी आपको आश्चर्य लगेगा, 12 लगभग जो है 122 तो आचार्य महाराजों के बाईपास, कई साधु साधियों के बाईपास। ये खाली महिलाओं की आदत के कारण बाप जी आए, महाराज साहब है, महाराज साहब है, एक चमची और घी डाल। अब वो जमाना नहीं रहा है। घी आपके दिमाग में, मेमोरी में शब्द घी है, शब्द घी है, और सामने वास्तव में चर्बी। घी नहीं खावाથી नुकसान नहीं थाय, खावाથી नुकसान डबल है। अब मैं भी समझता हूँ सबकी शक्ति नहीं है कि 2-3 हजार रुपए का घी खा सके। सबकी शक्ति शरीर की नहीं होती है। आप मत खाइए। आप तिल का तेल रोटी पर लगाकर खाइए। तिल का तेल और किसी में गाड़ी का मिलता हो, वो ज्यादा से ज्यादा आपको नुकसान तो नहीं करेगा। शरीर को जो कैल्शियम कैलोरी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मेहरबानी करके रिफाइंड ऑयल भूल से मत खाना। घણા બૈરાઓ સમજવા તૈયાર નથી। સાહેબ અમે તો 12 મહિનાનું મગફળીનું તેલ ભરી દીધું છે। અમારા ઘરમાં સાહેબ સાસુના ટાઈમથી હતા ત્યારથી 100 વર્ષથી મગફળીનું તેલ જ વપરાય। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ही तेल 12 महीने भी नहीं वापरना चाहिए और आप 52 वर्ष से वापर रहे हो, कितनी बड़ी गलती। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाए। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कि सबसे पहला लक्षण है सीढ़ी चढ़ते हुए स्वाद करना। पुराने जमाने में तो नहीं था ऐसा, जी शुद्ध तो आता था कम से कम। इसलिए पुराने जमाने के अंदर बिना लिफ्ट के बिल्डिंगें बनती। अब 5-7 माल तक उनको लिफ्ट की जरूरत नहीं थी। महिलाएं रोज चढ़ती थी, रोज उतरती थी। अब आज का जमाना आ गया, अब 2 मंजिल भी बिना लिफ्ट की बिल्डिंग बने तो ना हमारे નથી લેવી। लिफ्ट हो ये बिल्डिंग में ज રહેવા જવું છે, लिफ्ट वाली बिल्डिंग में ज રહેવા જવું। तो अब क्या हुआ? अब वो प्रश्न आपको नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही चलते हुए थोड़े ऊपर आ गए, थोड़ा ढाल भी आ गया, थोड़ा चढ़ने के लिए भी अगर आ गया तो समझ लो आपको हाथ भरने लग जाएगी, सांस भरने लग जाएगी। आपको लक्षण समझ लेना चाहिए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये हार्ट की नलियों में अब निकालना कैसे? आप भूल से भी कभी बाईपास कराने की गलती मत करना। कोई एंजियोग्राफी की गलती करना नहीं। सिर्फ अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल करके पीते रहो, आपका काम हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। आप बाईपास कराने के 4-5 लाख खरीदने जाओगे और आज जिंदगी के अंदर अभी जो है घी के अंदर 1000-2000 खरीदने को राजी नहीं। आज जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। जब शुद्ध घी खाने की नौबत आती है तो नहीं बाप जी, हमारे तो 599 सागर घी आवे છે, कृष्णा घी आवे છે, हमारे तो गाड़ी चाले છે।
लेकिन आज 1000-2000 घी में नहीं डालेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए एशियाड में जा करके बाईपास में डालेंगे। ये तकलीफ है। 50 साल तक शुद्ध घी खा करके गिनती करो, अकाउंट में हिसाब करो, कैलकुलेशन करो, तो 5 लाख का घी नहीं होगा। आपको खाना कितना है? रोज की 1 चम्मच की 2 चम्मच, 20 ग्राम से 30 ग्राम, 1 से 2 चम्मच का हिसाब करो तो 50 साल में 5 लाख का घी नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर के यहाँ एशियाड में जा करके 5 लाख का चेक देकर, एडवांस में दे करके बाईपास करा। आप घी तेल खाना बंद करो। मुंबई का दूध बड़ा खतरनाक जहर है। आप समझो तबेला का आता है, तबेले से खतरनाक है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मुंबई जैसे शहर में जहाँ 2 करोड़ 40 लाख की आबादी है, तो इतना दूध तो कोई मिलना संभव नहीं, संभव नहीं। ऐसी स्थिति में बचना बहुत जरूरी है। अब वो भैंसों को खिलाते ही ऐसा है, भैंसों को खिलाने में एक भैंस को 100 अंडे खिलाए। एक भैंस को अगर 100 अंडे खिलाए तभी वो दूध जाड़ा होता है, गाढ़ा होता है। तकलीफ ये। फिर डिटर्जेंट वाला मिक्स कितना है साहब, कैसा है? अब आपको लगे ना, हमें तो हमारा घरનું बनाવીએ છે, हमारा घरमा बनावीए છે, तो स्वाभाविक है घर के अंदर दूध पर मलाई जमेगी तो आप राजी हो जाओगे। घरનું છે, घरનું છે। आज कोलेस्ट्रॉल तो एक परिवार में तो सब जने को है, सबको पहले। इतना मंदिर तक चढ़ने के लिए खाली 2 मंजिल चढ़ने की कम शक्ति लोगों में नहीं बची। अच्छा है, अभी ट्रस्टी लोगों ने बहुत चिंता करके समाज के लिए पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गोल्डन मंदिर, એટલે હવે સોનાનું મંદિર થશે એટલે કોઈને અંદર કઈ બાયપાસ નહીં થાય ને કોઈને કઈ નહીં થાય। और धुआं करेंगे, अगरबत्ती 4-4 जला के आके धुआं करते, और मालूम है कि एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, इतनी सी ऑक्सीजन नहीं है, इतनी सी भी, और धुआं जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब 1 करोड़ रुपया और डाल करके ऐसा गोल्डन टेम्पल, ऐसा गोल्डन। अब लोग आकर के साहब बस जमीन के नीचे कांच के अंदर चेहरा देखोगे आप, वहाँ बैठ के माला गिनेंगे आप, और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगी। सबसे खतरनाक आज की तारीख में अगरबत्ती, जहरीली अगरबत्ती। मेरे शब्दों पर विश्वास मत रखना, आप सिर्फ जो है तपास कर लेना। ये अगरबत्तियाँ बनी हैं, इतने जो है उसमें हाईली केमिकल्स जो है, जो सेंटेड केमिकल्स, और लोग सुगंधी लाते हैं, सुगंधे क्वाइट है बाप से, भगवान वो सुगंध से ही है। तो इधर जाके भगवान को, इधर जाके भैरू जी के नाक के पास से, फिर पद्मावती के नाक के पास से थोड़ी सुगंध आई तो अनंठा पड़ी कि भाई कौन अगरबत्ती करे, तो मुझसे भैरू जी मोह घरे तो देवा आवे के नहीं। अब ये आपकी अज्ञानता कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक। शास्त्र ने क्या कहा है पारस मुझे, इतनी अगरबत्ती हाथ में अंजलि मुद्रा में रख करके बस एक जगह पर भगवान के सामने खड़े रहे, और ये देखना है सामने अगरबत्ती जल रही है, धुआं ऊपर जा रहा है, राख नीचे गिरे, मारा कर्मो बळीने राख नीचे पड़े छे અને આત્મા હલવો ફૂલ થઈને ઉપર। हमें धूप घटा प्रगटावी। अब इतने से एक दोहे की जरूर है, पर मैं कोई नहीं आवतो तो कोई करे, कोई नहीं आओ गणपति महात्मा। अब वो बेचारे आकर के भैरू जी को राजी करे, बाप से हम के मैं दिवाली में तो घंटा करने नया राजी किया तो वो तीर सीधो मोरी चुका। अब की बार पद्मावती को राजी करो, अब की बार चक्रेश्वरी को, अब की बार माणिकभद्र। राजस्थान भवन में तो यहाँ मंदिर में नीचे भी मारू, ऊपर भी, इधर भी नीचे भैरू जी, फिर उधर ऊपर भी भैरू जी की बावसी। ये पट वाला ये नहीं हमरता है, थोड़ा के ऊपर मूर्ति वाला। लोगों के मिथ्यात्व को बढ़ाना, लोगों के अज्ञानता और अंधश्रद्धा को बढ़ाने के तरीके ज्यादा। सही सम्यक ज्ञान से जगत वंचित है, लोग बहुत वंचित। चलो भाई, इस बार तो बिना आचार्य के साधु छोटे थे तो संख्या नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा। बड़े आचार्य आएंगे तो हजारों लोगों की संख्या बढ़ेगी।
मान लेते हैं, चलो भाई और क्या, इतना बड़ा बड़ा है। ऐसी स्थिति के अंदर अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी, अंधश्रद्धा जब तक दूर नहीं होगी, तब तक क्या होगा। पारसमल जी आप सर्च करके आइए, एक अगरबत्ती 10 सिगरेट के बराबर, ये स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। अब जो अगरबत्ती लगा के माला गिनने बैठेगा उसका तो क्या होगा। एक अगरबत्ती एक आधा घंटा भी अगर 30 मिनट जल जाए तो आपके पूरे हॉल के अंदर ऑक्सीजन का एक परमाणु नहीं बचेगा, टोटल कार्बन भर जाएगी। वो बेचारा माला गिनने वाला 20 मिनट 30 मिनट तक यहाँ के कार्बन भर के एलर्जी होते होते अस्थमा की कंडीशन के बाद कर जाएगा। इतनी खतरनाक काका હવે કોઈને કહીએ કે દેશી ગોબરમાંથી બનેલી અગરબત્તી વાપરો, એમાં લોબાન અને જે છે થોડોસો ગૂગલ વગેરે મિક્સ થયેલી અગરબત્તી વાપરો તો તમારા લંગ્સ અને શ્વાસને ફાયદો થાય। आखिर ऑक्सीजन तो लोगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा भाई साहब। ये कार्बन अंदर भरोगे तो शरीर तो खुद ही कार्बन बाहर फेंक रहा है। आपको समझ में आ रही है? बस शरीर तो खुद ही कार्बन को बाहर फेंक रहा है और आप कहाँ गलती कर रहे हो। हमारे यहाँ पर क्या करते थे भाई, धुआं निकलने का रास्ता करते, धुआं निकलने का, तो कार्बन अगर ऊपर उछल करके निकल जाए तो ऑक्सीजन बाहर से तो आए। लेकिन आप तो ऐसा गोल्डन टेम्पल बनाओगे कि एक धुआं बाहर जाए नहीं और ऑक्सीजन अंदर आए नहीं, गैस चैम्बर बन जाएगा। आप बैठ के 20 मिनट माला गिनोगे, क्या हाल है। और जो भी आएगा अगरबत्ती तो लगाएगा। और आजकल यहाँ तो मैंने देखा भाई बेबेन 4-4 के, एक मारी है, एक मारा वाइफ ने, एक मारा दीकरा ने, एक मारी दीकरी ने, 4 तो तुम्हारा वाइफ आपसे तेरे ई पर मारी लगा से, हूँ पण नहीं लगा। अब वाइफ भी 4 लगाए, पति भी 4 लगाए, 4 और 4 8 अगरबत्ती अगर एक एक जन लगाए, ये सब काला 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 मार्बल काला। સમની છે એટલે જ ને ચઢાવો બોલ્યા છે, 1.5 લાખ નો ચઢાવો છે। શું કામ પોતાની લાવીને વાળે ભાઈ, खुद की क्यों लाएगा वो। 1.5 लाख નો ચઢાવો બોલે છે, ढीला लहर है, सबको ना बात नहीं देवानी, 4 तो 4। और कौन बोलने वाला है, कौन कहने वाला। अब ऐसी ऐसी गलत धारणाएं बन गई है साहब, मजे जागेंगे। अब ऐसी ऐसी गलत धारणाओं से क्या करेंगे। ये अगर चक्कर चलता रहेगा, किसको समझ में आ रहा है क्या अगरबत्ती क्यों लगाते, कौन सा। सवाल क्या है यहाँ पर आपका श्वसन तंत्र, इधर देखिए, आयुष्य कर्म में से एक परमाणु जैसे जैसे निकलता जाएगा, ये है आपके श्वासोश्वास की क्रिया। और इस श्वासोश्वास की क्रिया से जब आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अब आपका ये श्वासोश्वास जो है, तो यहाँ बालक गर्भ में श्वास ले रहा है, अब यहाँ पर जो है ये इसमें से निकलता है। अब बालक गर्भ में श्वास ले रहा है, श्वास ले रहा है, श्वास चल रही है। अब वो आते आते 9.5 महीने के बाद यहाँ जन्म लेगा सा। अब यहाँ से फिर वापस श्वास उसकी बरोबर चलती जा रही है। तो वो श्वास लेते लेते जितना जीवन जिएगा उसी हिसाब से उसको चलना है। तो ये प्रतिदिन आपके श्वास के अंदर ये परमाणु आपके कम होते जा रहे होते। इधर देखिए अब कितने कम हुए, तो यहाँ तक आपने जब ये मापा, ये हिसाब हुआ आपका, तब आपको पता चला कि हाँ साहब, पहले यहाँ से गिनती कर लो, ये 0 0 लेवल, फिर ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब यहाँ आते आते 100 मतलब अपना पारस में आप रहे। हाँ अब जिसको जितना ला आप मजे 1 हम 10 हवा हो क्यों बस घणो वो। अब जिसको जितना बख्शा करने मर्जी थी, कोई ओसो वत्तो नहीं जीवे। आप अपनी इच्छा से नहीं जी सकते, जितने आपके ये भरा हुआ है उतना ही। अब आप सोच लो, हिसाब चलेगा।
श्वास के हिसाब से। अब ये किसी को मापना नहीं आता है, इसलिए दिन रात का हिसाब। और कछुआ दोनों की उम्र एक ही होने के बावजूद एक 15 साल तक जीता है, 300 साल तक। हाँ, तो कछुए के अपना प्रमाण है, वो 1 मिनट में एक बार सांस लेता है और ये 1 मिनट में। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं आपके परमाणु के। अब कछुआ जो है वो आयुष्य लेकर आया है 300। नहीं नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास इतनी सूक्ष्मता का गणित करने की न तो अक्ल है, न साधन है वैसे, न कुछ है। अब मनुष्य की श्वास गिनो आप, अभी आप 1 मिनट में गिन लो, फिर उसको 1 घंटे की 60 मिनट से कैलकुलेशन कर, फिर 24 घंटे के 60 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, करीब करीब 22,000 के आसपास आए। हाँ, तो अलग अलग जिसका जो हो, नहीं जिसका जो हो, कोई बढ़ना घटना कुछ नहीं, जो है सिलेंडर इतना ही। कंपनी ने आपको 15 किलो या 14 किलो या 14.5 किलो का कितना सिलेंडर दे रही है? हाँ, 14.5 है। अब जो सिलेंडर आपको भर के दे दिया, इनके घर में सिलेंडर 1 महीने चल रहा है, इनके घर में सिलेंडर 28 दिन चल रहा है, किसी के घर में 35 दिन चल रहा है, किसी के परिवार में 15 दिन ही चल रहा है। सिलेंडर वही है, 14.5 kg प्रमाण भी वही है। अब इनके घर में 10 मेंबर है, इनके घर में 7 मेंबर है, इनके घर में 4 ही मेंबर है, ख्याल आया कि नहीं? तो अब रसोई कितनी होगी? इनके घर में है तो 4, लेकिन मेहमान आते हैं तो जितनी बार आवे એટલે શેઠાણી ચા तो बना। अब ये चा का जहर तो ऐसा, हूँ एकलो केम करूँ, તમે ભેગા મારી आओ चा पिए ने। હવે તો સામેથી જ કે છે બૈરામ, એક ચા પીવા અમારે ઘેર તો આવો ને, કોક દાડો તો તમારા ઘરની ચા તો પી। હવે આ જ નાટક ચાલે, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा कॉमन घोल रहा है कि कोई हिम्मत नहीं करता है कि नहीं मारा घरे आओ, चाय नहीं पीवડાવું તમને, હું બદામ પિસ્તાનો જે છે દૂધ પીવડાવીશ, આવો મારા ઘેર। હવે કોણ બદામ પિસ્તાનું નામ લે સાહેબ? હવે તો મમરા ખાવાના છે, મમરાનો જમાનો છે। આ મમરા જે છે વઘારેલા છે, આ વગર વઘારેલા છે, આ મમરા છે તે આવા છે। अब ये 5 जान के अलग अलग ममरा एवा करी दीदा कि बस सबको यही लगे आ कलयुगનું સૌથી શ્રેષ્ઠ આગ खा, बस खाते रहो खाते रहो। जब शरीर को कोई सत्व ही नहीं मिलेगा, शरीर को कोई तत्व ही नहीं मिलेगा, शरीर को एनर्जी नाम की, शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। आज से 50-100 साल पहले खाने के पहले देखते थे आमाथी कई शरीर ने शक्ति મળશે तो खाओ। आज देख रहे हैं कि इसमें स्वाद है तो खाना, खाड़ा में गई शक्ति है। तो ममरा को वो ऐसा नमक मिर्ची क्या क्या डाल के कैसे कैसे बना देंगे की बात। हमारा नफर में भाई साहब वघारेला ममरा, मसालेदार, और ये सेव चिवड़ा के साथ का ममरा। हमारा जो ने अक्कल नहीं, बेचारा ने कई गतागम नहीं, कई खबर पड़ती नहीं, क्या आपे कोण खा ना। आ अमारे साहेब स्पेशल जे छे नवसारी थी आवे साहेब, तमे एक वखत तमे खाशो ने साहेब, मने पछी रोज लाभ आपजो ने साहेब। अब ये नाटक है, ऐसी परिस्थिति है कि बात मत पूछो सब ऐसे। अब इसके साथ में होने वाला क्या है? इसका काम सिर्फ आपको ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर शरीर के श्वासोश्वास के साथ चला। इसका काम नहीं है शरीर को शक्ति दे, इसका काम शरीर के रोग बीमारी से किसी से कोई मतलब, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग। इधर दूसरा कर्म, ये जो अंदर दूसरा कर्म ये वेदनीय कर्म। अब इसके अंदर 2 विभाग पड़ गए कि एक शाता वेदनी है और एक अशाता वेदनी। अब ये अपना काम अलग से करेगा, ये काम करेगा, रोग बीमारियों का काम ये अलग से करने वाला है। अब इसको देखना है शरीर के अंदर रोग बीमारी है कि नहीं है, कैसी बीमारी है, कितनी बीमारी है, कौन सी बीमारी है, क्या है, ये अलग विभाग है।
इसका डिपार्टमेंट अलग है, बस इसको निरंतर चलना है। आप बिस्तर में पड़े रहो, आप सोते रहो, आप कुछ भी करो, ये अपनी क्रिया अखंड धारा में चलाए। अब ये अपनी क्रिया अखंड धारा में निरंतर चलाता रहेगा, रेगुलर चलती रहेगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो धाराबद्धता है वो देखिए। अब मैंने अभी आपको कहा कि सबका सिलेंडर है, कंपनी ने एक सरीखे 14.5 किलो भर के दिया। यहाँ तो कोई कंपनी एक तो नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, सबका अपना अपना। बेटा अपना लेके आया है, बाप अपना लेके आए, माँ अपना लेकर आई है, सब अपना अपना लेकर आए। सबका आयुष्य कर्म अलग है। आपने कहा वैसे कछुए का वो कितना बांध के आया है, कुत्ता वो कितना बांध के आया है। कुत्ता 5-10 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता है। ये मच्छर अभी है तो 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं, लेकिन मच्छर को भी श्वास तो इसी तरह से लेना, सबको लेना है। एक आम है, अब ये है तो इसके अंदर ये बीज है, अब इसको भी अपनी तरह से श्वास लेनी है, श्वास छोड़ दिए। हर एक के लिए बिना ऑक्सीजन का, बिना श्वास का संसार में एक भी जीव नहीं। आप एक जीव अगर ये पत्ता भी है तो इस पत्ते के अंदर ये जो जीव अंदर बैठा है, अब इसको भी श्वास लेनी है, अनिवार्य है। ये भी श्वास लेगा तो ही जीवन जिएगा, नहीं तो नहीं। क्यों लेना है? इसका भी अपना आयुष्य कर्म है, इसका भी अपना आयुष्य कर्म। और इसमें क्या हो गया कि एक साथ में जो है ये अनंत इकट्ठे हो गए। अब ये अनंत एक साथ में मिलकर के एक शरीर में रह रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? ये अनंत काय हो गया। लेकिन इसका ये एक शरीर तो इसका भी है ना, ये चमड़ी है इसकी, अब इसको भी बरोबर श्वास तो लेना है। अब ये श्वास की क्रिया नहीं करेगा तो जीवन कैसे जिएगा? आप जरा माइक्रोस्कोप से देखिए तो उसकी स्किन के ऊपर होल्स लगेंगे। स्किन के ऊपर प्लास्टिक जैसा कवर नहीं है, ख्याल आया कि नहीं? आप अंडा देखो, अंडा लेकर के माइक्रोस्कोप में देखोगे उसके छिद्र हैं, वो अंदर जो जीव है अंडे में आया हुआ वो बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है। हमारा जीव माता के गर्भ में होता है तो वहाँ यूट्रस को छिद्र नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है माता के हृदय के साथ जो है जो नली जुड़ी हुई है उससे आपको ऑक्सीजन अंदर मिल रही है। नहीं तो नहीं चले, वो जी भी नहीं सकेगा। कैसे जिएगा? यूट्रस में तो उसको चारों तरफ से बंद है, तो वहां तो ऑक्सीजन आएगी कहां से? तो शरीर की रचना अद्भुत है कि माता की तरफ से जो आ रही है उसके साथ एक ट्यूब ऑक्सीजन, दूसरे में ब्लड आ रहा है, और प्लेसेंटा के अंदर तो सैकड़ों नालिका, सैकड़ों। एक बालक अगर गर्भ में सुरक्षित रूप से वो 9.5 महीने बिता रहा है तो 1 सेकंड भी बिना श्वास के तो जी नहीं सकता है। 1 सेकंड भी जो है बिना श्वास के नहीं जी सकता, अनिवार्य हो गया उसको तो समझा। अब वो तो लेगा ही लेगा। अब भले माँ सोती रहे, माँ चलती रहे, खाती पीती रहे, उठती बैठती रहे, कुछ भी करे, अब वो जीव अंदर सुरक्षित है, उसको बरोबर ऑक्सीजन लेनी है, उसको अपनी गाड़ी चला। हर जीव के लिए, सब जीव के लिए। बिना आयुष्य कर्म का संसार में एक भी जीव नहीं है। अब बिना आयुष्य का नहीं है तो संसार में जीव चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। आप बैठे हो, ये भी मार्बल है। ये मार्बल कल खदान में था, खान में था, वहाँ ये पृथ्वी काय के रूप में था, खान में ये ऑक्सीजन लेकर के जीवन जी रहा था। अब उसको खान में से निकाल दिया, अब उसके स्लाइस कर दिया आपने, ये आधे पौने इंच का आपको यहाँ पर बैठा दिया, अब इसको घिस फिस करके आपने कर दिया, इसमें से जीव चलेगा। कितने जीव थे? असंख्य जीव थे पृथ्वी काय के, एक एक
अब पृथ्वी काय में इतने जीव सब मर गए। अब जो घर्षण हुआ, छेदन भेदन हुआ, काटना पीटना हुआ, मर गए सब। अब क्या है, अब उनका कलेवर पड़ा है, शरीर पड़ा है। अब कोई नए जीव आकर के उत्पन्न होने नहीं है। अब वापिस इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सबको जीवन जीना है, अपना अपना आयुष्य। आज अभी जाके सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान, वनस्पति कायमा जीव मैक्सिमम કેટલા વર્ષોનું આયુષ્ય લઈને જીવે? પૃથ્વી કાયમાં મેક્સિમમ જીવ કેટલા વર્ષોનું આયુષ્ય લઈને જીવે? अफ्रीका के घने जंगलों में चले जाओ तो हजारों साल के तो पेड़ आज खड़े। अहिया कबीर वड जे छे नर्मदा के किनारे, वो 750 वर्षों से तो आज है। ख्याल है कि नहीं? ऐसे ऐसे पेड़ हैं कि इसका एक तने का भाग इधर और एक तने का इधर, बीच में से बस निकल रही है, गाड़ियां निकल रही है, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? इधर से उसकी जमीन में जड़ें मजबूत है, इधर से जमीन में जड़ें मजबूत है। आपको पेड़ जमीन के बाहर जितना दिखता है उसका आधा तो जमीन में होता ही है, तभी तो उसकी पकड़ रहती है। 40 फुट का नारियल का पेड़ आपको बाहर देख रहा है तो कम से कम 15-20 फीट तो जमीन में रहेगा, तब जाकर वो पानी कहाँ पहुँचाता है। एक नारियल के ऊपर 2000 नारियल अगर लग गए, एक नारियल का पानी कितना निकलता है? मजा कतरो है, आधो लीटर, 1 लीटर कतरो है। अब एक आधा लीटर गिनो तो 2000 नारियल लगे, उसमें 1000 लीटर पानी। अब कौन सी पंप की मोटर लगाई आपने, 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की, इतना पानी 40 फुट 50 फुट पहुंचे? कुछ नहीं है भाई साहब। वो जड़ें अपनी तरह से जमीन में से जो पानी खींचती है, अब उसके कर्म के अनुसार उस पानी का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब बदल करके उसमें कितना मैग्नीशियम और कितना पोटेशियम और कितना इकट्ठा करके नारियल का पानी बनाया। तब जाकर के इस पेड़ के ऊपर इतना जो है ये पानी जो पहुंचेगा और इकट्ठा होगा, समझेगा। अब उसका प्रमाण तो उसमें एक एक में जीव है, एक के एक में सबके अंदर अपना अपना जीव अलग अलग है। अब उस हिसाब से इसको अपना जीवन जीना है। तो बिना ऑक्सीजन के ये भी नहीं रख सकता है, बिना ऑक्सीजन के ये भी। हमारे शरीर में खून बह रहा है तो इसके शरीर में पानी तो है ही। अब ऐसे संसार के अनंत जीव और सबका अपना अपना आयुष्य कर्म, सबका, और अपने अपने आयुष्य कर्म के हिसाब से जीना। अब जैसे इधर आपकी संख्या बढ़ेगी, आपके दिन बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको मापने की कोशिश करिए साहब। आपने ये माप लिया 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस। अब जैसे इधर आपके बढ़ते जाएंगे तो इधर भी आप कर रहे हैं साहब। अब आपका इसमें से इतना प्रमाण कम हो। रोज हमें चा दूध बनाओ ने रसोई करो तो सिलेंडर में गैस ओसो नहीं है से। अब सिलेंडर में गैस बढ़ता जा रहा है, अब भरेगा नहीं, नया नहीं भरेगा। एक बार जब तक ये खाली नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा भी जो है लास्ट बॉटम तक नहीं आता है, वहां तक नया नहीं। बૈરા હોશિયાર છે, તમારા ઘરમાં સિલિન્ડરને ઊંધું કરશે, આડું કરશે, ગરમ પાણીમાં રાખશે। अरे मेहमान आया से चाय तो बनी जाए, चाय तो बनी जाए, इतनी सी जरूर। वो चाय अधूरी रह गई तो मुश्किल हो जाए। वो कैसे भी करके सिलेंडर को इधर उधर करके चाय बना। आप क्या करोगे? आप ले जाकर हॉस्पिटल में रखोगे, वेंटिलेटर लगाओगे, थोड़ी सी जो है ऑक्सीजन सप्लाई करके धक्का लगाओगे। अब धक्का लगाने से कोई इसमें ऑक्सीजन नहीं तो भरती नहीं है। अभी कोई नहीं करेगा। आप आधार प्रयत्न कर, आप डबल सिलेंडर लगा से पाइपलाइन से ऑक्सीजन दे दो। अब खाली नहीं हो गए से 10 सिलेंडर लगा दो, लेकिन क्या होने, कहाँ से हो? अभी ऑक्सीजन नहीं भरेगी, अभी आपका नया आयुष्य नहीं बढ़ेगा।
अब पहले ये खाली हो, अब नया भरेगा, नया आप इधर आकर के भरोगे, तब फिर वापिस अगले जन्म के लिए नया आयुष्य। जे आयुष्य અહીંયા બાંધશો એ હવે તમે આવતા ભાવમાં લઈ જશો। હવે બીજે જ્યાં જેને ઉત્પન્ન થાવ ત્યાં ફરી હવે નવેસરથી નવું આયુષ્ય ચાલુ। आपका सिलेंडर खाली हो गया, कंपनी को वापस लौटा दो, बीजू कंपनी भरी आपसे तमने, फरी कालथी तमारा घरे बीजू चाले। सबको भरना है, सबको अपना अपना भरना है। आप ये मत सोचिए कि गर्भ में आया है तो माँ जो है अपने ऑक्सीजन से उसको भरती जाए भरती जाए, कुछ नहीं हो सकता। ऑक्सीजन मिलती भी हो, लेने वाला तो चाहिए कि नहीं। जब ये जैसे ही समाप्त हुआ और शरीर छोड़ के जब चला जाएगा साहब, तो अब आप बाहर से जो है वेंटिलेटर से आप कितना भी फोर्स करोगे, कितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई करो, अब अंदर ही लेने वाला नहीं, कोई नहीं है अब अंदर, खेल खत्म हो गया। तो जब तक आयुष्य वहां तक जीवन है, हमने आयुष्य के आधार पर जीवन की व्यवस्था कर। अब इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया की हमको मापने नहीं आती। कौन मापेगा साहब? 1 कलाक में तमारा श्वास केटला थया कौन मापे? 1 कलाक कोई श्वास मापने बैठते हो आप समझे के नहीं? अब क्या करोगे? तो पूरे दिन भर का तो चल ही रहा है। अब आप 100 साल जियोगे तो आप श्वास तो मापोगे कितना, कौन मापने वाला? चलता ही जाएगा, चलता ही चलता ही जाएगा। अब जो सिस्टम हमने बनाई है कि जितनी श्वास आपकी चलने वाली है, अगर कभी आपकी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी, तो बैलेंस वहीं आके रुकेगा, बैलेंस आपको वहीं रुक जाएगा। कभी आपको चढ़ने का मौका आया तो कभी सोने का मौका आ गया, तो हो गया बैलेंस। अब हर व्यक्ति सोता तो है ही, अब 5 घंटे सो कि 7 घंटे सो कि जो भी जितना सोना तो अनिवार्य है। तो शरीर अपना बैलेंस करके अब कब वो नॉर्मल करता है, बात वहीं आकर के रुक जाए। ऐसी स्थिति के अंदर आपके श्वास की धारा जो चल रही है, प्रमाण जो चल रहा है, बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, बहुत अच्छी साइंटिफिक मेथड। अब स्थूल गणना से हमारा कैलकुलेशन और माइक्रो कैलकुलेशन जो अंदर हो तब आपको पता चले। अब फिर ये जीव को बांधना है साहब, ऐसे करते करते अब आप आते 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 ये लास्ट कक्षा जो आपके आ रही है, अब ये 100 बरस आपके होने वाले हैं। तो आप यहाँ से आए हुए, अब इसमें इस लास्ट पीरियड के अंदर आप कभी भी सावधानी बरत लेना कि कब जो है अब नया आयुष्य बंद होने के चांस ज्यादा है। जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब ये कितना रहा है आपके पास, अब यहाँ फिर कहीं फिर बांधोगे तो ये सिलेंडर तो गया था, ये सिलेंडर आपका गया, अब नया सिलेंडर। आप कभी सिलेंडर पर आपका नाम लिखकर नहीं रख सकते हो, नहीं आ ले जाओ तो पाछू मने आज आपजो, हे माझा नावाचा लिहिलेला आहे, तुम्ही परत मला हे जाणून द्यायचं, તમારે શું લેવા દેવા છે, તમારું છે કઈ એમાં કંપનીને બનાવે, कंपनी का अपना हिसाब माफ है, आपका कुछ भी नहीं। आप सिलेंडर के हकदार नहीं हो, गैस के हकदार। आपको तो गैस वापरने से मतलब है, सिलेंडर पर नाम लिखने से कोई मतलब नहीं। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, वही तो लेकर के आपको इकट्ठे करने, दूसरे कर्मों में भी वही है और आयुष्य में भी वही है, कोई फर्क नहीं। यहाँ सब गैस अलग अलग है, एलपीजी अलग है और कैटनिक अलग है, और मीथेन गैस अलग है, वो नाइट्रोजन की गैस अलग है, ये गैस सब अलग है। तो फ्लेमेबल कौन होने वाली है? आइदर मीथेन गैस जो है वो फ्लेमेबल हो सकती है, या ये एलपीजी है तो ये फ्लेमेबल हो सकती है। आग पकड़ने वाली मतलब अग्निकाय के जीवों को भी उसका आहार मिलेगा तो शरीर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, बात इतनी।
शरीर चलाना है, आपको जीवन चलाना है। अब इस स्थिति के अंदर ये जो आयुष्य है, अपनी तरफ से आयुष्य जिस तरफ से चल रहा है, रनिंग चल रहा है, सुरक्षित रखो। कोई भी जीव अपना आयुष्य तोड़ने की नौबत नहीं करता, सिवाय एक मनुष्य के। पशु पक्षी भी कोई सुसाइड नहीं करता, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई सुसाइड करके नहीं मरता है। देवता तो मर ही नहीं सकते, नरक के नारकी जीव तो आत्महत्या करके मर ही नहीं सकते। अब 4 गति में से 3 का तो सवाल नहीं है, तो चौथा बचा अकेला मनुष्य ही है। अब मनुष्य जा करके अपना आयुष्य खुद तोड़े, खुद तोड़ करके मरे। आपको यहाँ मरना है कि यहाँ मरना? जब नेचुरल मृत्यु आपकी 100 पर है तो आप पहले क्यों मरते हो? હવે માજે કે ના માં તો વધારે જીવનો ઈચ્છતો નહીં, કોઈ તકલીફ है भाषा घरे वाली है, रोज आराम से रसोई करे दे रही है, वे कह रही है कि थे तो जैन वटी टिफिन को मिल कोई पासा के मारे तो घरे तो जाओ। अब ये परिस्थिति है, सबका अपना अपना आयुष्य। बहुत साइंटिफिक तरीके से आयुष्य कर्म को समझने जैसा है। मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल वात्सल्य रविवार है और कल एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम रखा है। मैंने एक पुस्तक लिखी है लोगस सूत्र पर, जे आपने बधाए रोज बोलीए छे लोगस सूत्र कौशकमां, हिरियाबेयमां, प्रतिक्रमणमां, सामयिकमां बधामां काम आवे। 24 तीर्थंकर भगवंतोना नाम छे ने एमना 12 गुणों छे। लेकिन जब मैंने 2-3 साल पहले शुरू किया था तब लेखन करते करते मुझे भी कल्पना नहीं, लेकिन लिखते 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 करीब करीब 2000 पेज होने जा रहे हैं। तो वहाँ पुणे के अंदर सतारा रोड पर एक सुजय गार्डन जैन संघ बना है। उन्होंने कहा कि हमारा त्या तमे शुरुआत करी है तो हमें जना प्रकाशन नो लाभ लेशो। बड़ी उदारता के साथ उन्होंने ज्ञान खाते में से आर्थिक सहयोग दिया। अब इसके प्रकाशन में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग, अब कितने होंगे जितने होते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर शुरुआत हो रही है। पहले भाग का प्रकाशन कल सुबह रखा है। पुणे से सुजय गार्डन संघ के ट्रस्टीगण महानुभाव आएंगे, विमोचन करेंगे ग्रंथ का। और जिनको अभ्यास रस रुचि हो तो आप पढ़ना लेना, नहीं तो ज्ञान रसिक तो यहाँ पर बहुत बहुत मुश्किल है। सर स्वामी वात्सल राखो तो सारू बधाने गमे समझाया करो। अब परिस्थिति यही है, ज्ञान हवे आ 5मा आरानी अंदर दिवसे दिवसे घटसे, एंटरटेनमेंट बढ़े। अब लोगों को एंटरटेनमेंट में ज़्यादा रस रुचि है, लेकिन फिर भी अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। મને પણ ઘણા કહે છે શું કરવા લખો સાહેબ? હવે અમે કીધું શું કરીએ, ખાઈ પીને ઊંઘી રહીએ સાહેબ, આરામથી 2 ટાઈમ ગોઠવી પાણી વાપરો ને સૂઈ જાઓ। ખ્યાલ બધું બોલવા માટે ઘણા તૈયાર છે, પણ કાકા ગોઠવી નથી મળતી એવી પરિસ્થિતિ છે। સમજ્યા કે 2 બાજુની પરિસ્થિતિ। तो अच्छा है कि लिखता तो हूँ। अब भले मेरी उम्र आज 72 की हुई है, लेकिन एक दिन भी बिना लिखे नहीं। अब उसके अंदर दूसरी पुस्तकें लिखी गई तो मेरे हाथ के लिखे हुए करीब 2000 पेज हो जाएंगे। तो प्रेस के अंदर प्रिंटिंग में टाइपिंग करके बना कर कितने पेज होंगे, उस आधार पर जो है पुस्तक बन रही है। कल विमोचन है, लेकिन सवाल एक ही है कि कल कार्यक्रम 10 बजे है। अब वो सुबह निकलेंगे वहाँ से, यहाँ आने में भी तो टाइम लगेगा। पुणे थी आवता काका 2-3 कलाक समझी लो। में जरा कल के दिन आप 10 बजे पधारिए। थोड़ा एक दिन के लिए टाइम टेबल चेंज जरूर होगा। हाँ, क्योंकि अब 10 बजे के सिवाय आप तो आके चले जाओगे, और एक बार आके घर गए तो वापस तो नहीं आएंगे सर। फिर तो सब हमारे हम सभी को 10 बजे ज़्यादा मात्रा में सबको लेके आए ताकि मालूम पड़ेगा यार। आपने तो ढोल बाजी आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
कन्या उचराव है कोई आपको माझी एक 12 व्रत उच्चरने में कोई है और भाग्यशाली एक ही माझी है बीजा कोई हाँ 12 व्रत का कल जो हाँ आज भी कोई राजीव बात अपने पुरुषों में कोई 12 व्रत उच्चारण करने वाले कल आएंगे तो सुबह 12 व्रत का उच्चारण हो जाएगा 10 बजे पहले हाँ 8 वागे 8 वागे हाँ सवार में 8 वागे राखिए व्रत उच्चारता हो तो राजू हाँ पण હવે મેં કીધું કે આ સંઘમાં ભાગશાળી સ્વામી વાત્સલ્ય સિવાય બીજો રસ્તો જ નથી તમે વ્રતધારી છો બરોબર છે પણ હવે કોઈ કરતા અરે કોઈ જે વ્રત ઉચ્ચારેલા છે તો ઠીક છે પણ નવા જેને વ્રત ઉચ્ચારવા હોય तो कल सुबह 8 बजे लेकिन नाम लिखाओ पेड़ी पे तो साथ से हम लोग बोले कि भाई इतने नाम आए हुए तो मत उच्चारेंगे तो कोई आएंगे नहीं तो भी मतलब नहीं है एक एकला पारसमलजी पण कोनी ये एकला कहता है तो मु व्रत पा उतरा बात तो पहले तो उच्चार गया करना उतरा देव प्रति में उच्चार गया बोलो कोई है बोलो कोई है भाई बोलो आप बधा मलीने तमे बधा मलीने पारसमलजीने प्रभावना आपजो भावना जरूर નથી સર काय करो माजे बोलो अरे हम व्रतधारी से बस सब व्रतधारी संघ और हिंदुस्तान में एक अद्भुत संघ ચાલો છે કોઈ નામ છે તો કહેજો તમે હમણાં બી એક કલાક પછી પણ તમે કહી શકો છો હું સાહેબને મળીશ વાત કરી દઈશ મને મળવાની જરૂર નથી હોય તો બાબુ કહું તો આવડી અડધી રાતે મારું નામ લખી દેજો 8 વાગે વ્રત ઉતરાવશો એમાં કઈ ના નથી પણ કોને ઉતરાવ ભીત ને કઈ 4-6 થાંભલા છે બીજું તો શું ચાલે કાલે જરા બધા સુદાના બહારના સંઘ આવે ત્યારે વખાણ કરી લે સંઘના વખાણ સારા आंगोला क्यों है आयम बिलम पचकार विज्ञान सागरम लेवालम घेव तसदिक प्रणिजवारदम सबस्वादनम एकास्कम व्यासम पचकाय तेवियम प्यारवसम कम सागरम नावटन वसन गुरुवटन वारिदम सबस्वादयगण पानस लेवंच बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम कौन सी शासन काल को दादा थोड़े